गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो अभी अपकमिंग वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, वेक्टर जो चैप्टर है, 5th चैप्टर इन द फर्स्ट पार्ट। तो उसका डायरेक्टली 5.5 एक्सरसाइज के पहले का जो बेसिक कंसेप्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो दो टाइप के ट्रिपल प्रोडक्ट्स होते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो मैंने आपके साथ इस वीडियो में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस किया हुआ है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है, और उसके बाद और क्या उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। एप्लीकेशन बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालते हैं और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालते हैं। ये आपके दो एप्लीकेशन उसके बुक में दिए हुए। तो इन सब का कंबाइन करके 7 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। तो लेट्स वॉच दिस पर्टिकुलर वन। स्टार्ट विद अभी जो 5.5 एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट? ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होगा? बॉक्स प्रोडक्ट। अभी तक हम जो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते आए हुए हैं, दैट इज फॉर द ओनली टू वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर इस सेंस में बात करें तो डबल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब आपके पास में कितने वेक्टर्स रहेंगे? देयर विल बी 3 वेक्टर्स। इनका दो तरीके से ट्रिपल प्रोडक्ट किया जाता है। जैसे हमने एक पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट, राइट? स्केलर प्रोडक्ट इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट। तो उसी का सेम एक वर्जन होता है, दैट इज अ बॉक्स प्रोडक्ट। ए बार बी बार सी बार इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज अगेन रिप्रेजेंटेड बाय ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। ठीक है, और इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। अभी यहाँ पे क्या आ गया? एक क्रॉस प्रोडक्ट है, एक डॉट प्रोडक्ट है, बट इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका आंसर स्केलर आएगा। आपको पता है ए बार क्या रहेगा? ए बार इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बी बार क्रॉस सी बार इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? स्केलर। तो अभी इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज अगेन कॉल्ड एज बॉक्स प्रोडक्ट। तो इसको एक तो स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर बॉक्स प्रोडक्ट भी बोला जाता है। दूसरा है क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट, क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, इसमें क्या होगा? आपका तीनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहेगा। आप पहले ये भी कर सकते हो दोनों, उसके बाद वो भी कर सकते हो, बट कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें। अगेन कैन शिफ्ट इट, जैसे यहाँ पे क्या है? ए डॉट बी बार क्रॉस सी बार, इसको कैन शिफ्ट इट, ये ऐसे लिख सकते हो ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, तो भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक, राइट टिल हियर। Okay, in today's lecture what we are going to do is that we are going to discuss about this particular scalar triple product. ठीक है, इसके बारे में ये कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इट, एंड उसके बाद में इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम या फिर एरिया बाय जे ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर तीन वेक्टर्स तो ऑब्वियसली कोटर्मिनस एजेस बनाएंगे, जैसे क्यूबॉइड के या फिर टेट्राहेड्रॉन के। तो इसका बेसिकली यूज जो होता है, एप्लीकेशन होता है जैसे ना टू फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ समथिंग। तो बेसिकली आपको दो चीजें पढ़नी, पैरेललोपाइड करके, दैट इज नथिंग बट द क्यूबॉइड, एंड ये टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन हमने इससे पहले पढ़ा था, टेट्राहेड्रॉन को वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये इसके दो एप्लीकेशंस आपके बुक में। ठीक है, तो दैट वी आर गोइंग टू जनरली डिस्कस, उसके बेसिक्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी विल गो ऑन टू डिस्कस व्हाट इसके प्रॉब्लम्स, कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन। ठीक है, राइट डाउन द नेम करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे पहले 3 वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट। लेट ए बार इक्वल्स टू कोई वेक्टर है, a1 आई क्या प्लस a1 a2 j क्या प्लस a3 t क्या। दूसरा वेक्टर है b1 b बार इक्वल्स टू b1 आई क्या प्लस b2 j क्या प्लस b3 t क्या, एंड तीसरा दैट इज c बार इक्वल्स टू c1 आई क्या प्लस c2 j क्या प्लस c3 t क्या। अभी आपको क्या निकालना है? इनको बॉक्स प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज अगेन डिनोटेड बाय ए बार डॉट क्या था मैंने डिनोट बी बार क्रॉस सी बार, या फिर इसको अगेन यू कैन डिनोट ए बार क्रॉस बी बार, उसके बाद क्या आएगा? डॉट सी बार। ठीक है,
तो किस तरीके से करना है, तो एक तो जब ये आप फाइंड आउट करोगे पहला वाला, तो इसमें आपको बेसिकली डिटरमिनेंट लेना है। तीन हमारे पास वेक्टर थे तो तीन रो आएंगे, अब हमने तीन तीन आईजे के हैं तो 3 क्रॉस 3 का बेसिकली ये क्या बनेगा, डिटरमिनेंट बनेगा। तो पहले रो में इस डिटरमिनेंट क्या आप कहेंगे, कोएफिशिएंट्स ऑफ आईजे के ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर क्या है, ए बार के कोएफिशिएंट क्या है, a1 a2 एंड a3। तो यहाँ पे पहले आएगा a1 a2 एंड a3। दूसरा क्या आएगा, सेकंड वेक्टर के कोएफिशिएंट क्या है, b1 b2 एंड b3 एंड लास्ट में क्या आएगा, c1 c2 एंड c3। इसको we know how to solve it, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा दैट इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड इट इज गोइंग टू बी स्केलर। एक तरीका हो गया। दूसरा क्या कर सकते हो, अगर इसको मैं ऑन अकाउंट लूं a बार डॉट b बार क्रॉस c बार, तो आप पहले यहां से फर्स्ट यू कैन फाइंड आउट b बार क्रॉस c। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ij के लेंगे और फिर b बार के कोएफिशिएंट क्या है, b1 b2 एंड b3, यहां पे c1 c2 एंड c3। इसको फाइंड आउट करोगे तो ये भी एक वेक्टर के फॉर्म में आएगा। इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका आंसर स्केलर में आ जाएगा। तो दो आर द टू वेज हाउ वी कैन फाइंड आउट। इसके अलावा अगर इसके थ्रू सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसी वे से a बार क्रॉस b बार निकाल सकते हैं, वो वेक्टर के फॉर्म में आएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे c बार के साथ, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा लेंथी आएगा, इसलिए हम जब भी यूज करेंगे तो यूज दिस पर्टिकुलर तीन वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट हम तीनों वेक्टर एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, जो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। राइट, हाउ टू कैलकुलेट वाला पार्ट समझ लिया, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी, ओके। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले प्रॉपर्टी है दैट इज साइक्लिक चेंज। अभी हमारे पास वेक्टर ऐसे लेट से a बार, यहाँ पे b बार आपका एंड देन c बार आता है, राइट। इसी ऑर्डर में पढ़ते हैं। तो पहले बॉक्स प्रोडक्ट करने के लिए रखते हैं a बार b बार c बार, ठीक है। इसमें अगेन अभी हमने क्लास में स्टार्ट किया था, स्टार्टेड फ्रॉम a, तो a बार b बार c बार एक ऑर्डर में है, इट इज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके किसके बराबर रहेगा, थोड़ा शिफ्ट करते हैं, अभी b से चालू करते हैं, स्टार्ट विद b। तो यहाँ से b बार आएगा, c बार एंड फिर a बार, पहले b बार आएगा फिर c बार फिर a बार, ये बराबर रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे। इसके बराबर और क्या रहेगा, CAB, C बार A बार एंड B बार। तो ये तीनों इक्विवेलेंट रहेंगे। अगर ये तीनों दिख गए एक जगह पे, यू कैन राइट बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A बार B बार C बार इज नथिंग बट इक्वल्स टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ B बार C बार A बार एंड दैट इज अगेन इक्वल्स टू C बार A बार एंड B बार, ठीक है। चलो दूसरा है सिंगल इंटरचेंज। अभी यहाँ पे देखा हमने तीनों को रोटेट किया, अब वी कैन और एक कर सकते हैं कि सिंगल इंटरचेंज कर सकते हैं, B और C को इंटरचेंज कर दिया, A और B को इंटरचेंज कर दिया, या फिर A और C को इंटरचेंज कर दिया। उसमें क्या व्हाट इज द चेंज इन दैट पर्टिकुलर, उस केस में क्या चेंज होगा, तो इसको बोला जाता है सिंगल इंटरचेंज। तो सिंगल इंटरचेंज में लेट से आपके पास पहले क्या है, A बार B बार एंड C बार है, तो आप B और C को जब चेंज करोगे, एक्सचेंज करोगे, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ A बार। अभी क्या किया था हमने, इंटरचेंज किया था B बार और C बार को, तो B बार के यहाँ पे C बार आ जाएगा, फिर यहाँ पे B बार। इसी तरीके से और क्या कर सकते हैं हम लोग, A बार और B बार को चेंज कर सकते हैं, B बार के A बार के प्लेस पे B बार आ जाएगा, B बार के प्लेस पे A बार आ जाएगा, तो अगेन उसमें भी माइनस आएगा, इट इज गोइंग टू बी B बार, यहाँ पे A बार एंड देन C बार, ठीक है। तो यहाँ पे C की पोजीशन जैसे के वैसे इन दोनों की पोजीशन चेंज की, यहाँ पे देखो A की पोजीशन जैसे के वैसे क्या है, C और B की पोजीशन चेंज की। अगेन और एक तरीके से किया जा सकता है इसको, दैट B की पोजीशन जैसे के वैसे लेंगे, A और C को चेंज करेंगे, राइट। इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ C बार, यहाँ पे B बार आएगा, यहाँ पे A बार आएगा। यहाँ पे क्या किया, A और C को एक्सचेंज किया, यहाँ पे क्या किया, B और A को एक्सचेंज किया, यहाँ पे C और B को एक्सचेंज किया, ठीक है। और ये एक ऑर्डर में, तो जब भी सिंगल इंटरचेंज रहेगा तब हमारा साइन चेंज हो जाएगा, और अगर आप रोटेशन में इसको चेंज करेंगे तो हमारा साइन चेंज नहीं होगा, वो एक दूसरे के आएंगे, इक्वल आएंगे, रेक्टेंगल। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी इंटरचेंज ऑफ डॉट एंड क्रॉस, ठीक है, डॉट एंड क्रॉस। जो हम बॉक्स प्रोडक्ट लिखते हैं उसमें अगर डॉट एंड
क्रॉस को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? हम क्या लिखते हैं, अगर a बार b बार और c बार रहा तो इसको कैसे लिखते हैं? वी राइट लाइक a बार डॉट क्या लिखते हैं बताओ? b क्रॉस c। तो इसको एक्सचेंज करेंगे तो कोई रेडियस नहीं आएगा, या फिर इंटरचेंज करेंगे मतलब ये क्रॉस के प्लेस पे डॉट आएगा, डॉट के प्लेस पे क्रॉस आएगा, तो भी इसका आंसर जैसे के वैसे रहेगा। अब इसको a बार क्रॉस b बार और फिर c बार के साथ डॉट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज और इंटरचेंज ऑफ डॉट एंड क्रॉस। Fourth property is that scalar triple product is zero। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कब कब जीरो होता है, ठीक है। इसके तीन कंडीशंस हैं। एक पहला कंडीशन है इफ एनी वेक्टर इज जीरो। एनी वेक्टर इज जीरो क्या मतलब होता होगा इसका? इफ एनी वेक्टर इज जीरो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, वो जीरो कब होगा? जब एक कोई भी एक वेक्टर उसमें से जीरो हो जाएगा। मतलब हमारे पास जब a बार b बार और c बार है, इसमें से कोई भी एक वेक्टर भी जीरो हो गया तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। द सेकंड इज इफ एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। अगर कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर या फिर पैरेलल, वेक्टर्स के केस में पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? सेम, ठीक है। तो अगर कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स आगे हुए भी दो, उन तीनों वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर भी पैरेलल या कोलिनियर है, तो इन दैट केस उन तीनों का क्या होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एंड लास्ट केस इज दैट इफ ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर। तीनों वेक्टर जब कोप्लानर रहेंगे, कोप्लानर होने का मतलब क्या हो गया? एक ही प्लेन, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में रहेंगे। जैसे एक बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन में तीनों कैसे भी वेक्टर रहे, अगर उनका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है या फिर बॉक्स प्रोडक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, ठीक है। We're moving on to the applications. Applications का क्या मीनिंग होता है? अप्लाई करना, यूज करना, उसका यूज कहाँ पे होगा, ठीक है। तो पहला होता है टू फाइंड, जो हमारे बुक में दो है उसमें से पहला है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड का मतलब होता है क्यूब, सॉरी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड पढ़ा है लोगों ने, ठीक है। क्यूबॉइड इज नथिंग बट द डस्टर का शेप, ठीक। अभी हमारा डस्टर क्यूबॉइड शेप में नहीं है, अगर ये बड़ा प्रॉपर हाइट होती, ये भी प्रॉपर हाइट होती, तो इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। कौन सी ज्योमेट्री है? 2D के 3D है? 3D, ठीक है। इसका कोई भी एक एज लेंगे, लेट्स से वी आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर एज, ये निशा होता है, ठीक है। तो यहाँ के कोटर्मिनस एजेस, दिस पर्टिकुलर वन, ये वाला एक और ये वाला एक, अगर आपको तीनों के वेक्टर पता है तो इन तीनों के वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे, दैट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर, ठीक। सो ड्रॉ लेट्स से आपका क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड का ये कोटर्मिनस एज पकड़ते हैं, इसके अलावा ए वेक्टर है, दिस इज द बी वेक्टर एंड दिस इज द सी वेक्टर। ये तीनों वेक्टर आपको दिए हुए हैं, या एक ही वर्टिसेस से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो सच काइंड ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड एज कोटर्मिनस वेक्टर्स, ठीक है। इस कोटर्मिनस वेक्टर्स जो आपको दिए गए तीन, अगर इन तीनों का आप डॉट प्रोडक्ट करते हो, दैट इज ए बार, बी बार एंड सी बार, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। इसको उल्टा लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर, ठीक है। उल्टा करना, दिस विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर। द सेकंड इज, बातें मत करो पीछे, ये समझ गया, ठीक है। द सेकंड वन इज दैट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? पिरामिड पिरामिड शेप में। लेट्स से इसको आप, मैं एक बार बना के देख रहा था आप लोगों को, याद है? लेट्स से ये एक यहाँ पे जो नीचे है, दैट इज एक ट्रायंगल है जिसपे तीनों एजेस है,
ठीक है, और ये यहाँ पे जो ज्वाइन होगी, हाँ ये स्टैंड पकड़ सकते हो तुम लोग। द स्टैंड इज इन द सेम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। बाकी जो को टर्मिनस एजेस है उसके, सॉरी जो नीचे ग्राउंडेड है उसके, उसको ज्वाइन करके ट्रायंगल बनेगा, तो उसके तीन फेसेस क्या बन रहे हैं, ट्रायंगल बन रहे हैं। दैट पर्टिकुलर शेप इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रॉन। इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, एक ग्राउंड में एक ट्रायंगल दिख रहा है दिस पर्टिकुलर वन, और एक यहाँ से कोई एक पॉइंट है, यहाँ से और ट्रायंगल निकल रहा है, ठीक है। तो अगर इसको ABC नाम दे देते हैं, ABC एंड दिस पर्टिकुलर D, लेट्स से इसका को टर्मिनस है, जैसे यहाँ से तीन वेक्टर्स निकल रहा है, यहाँ से आपको एक A बार, या ये वाला B बार है और ये वाला C बार है, तो ये तीन वेक्टर्स है। तो इसका वॉल्यूम इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन is nothing but 1/6 of स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ये अगर को टर्मिनल हमारा एक ही वेक्टर से तीनों वेक्टर्स निकलेंगे, अगर आपको तीनों वेक्टर दिए हुए हैं तो इन दैट केस जो 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है दैट इज गिवन द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो ऐसे इस तरीके से आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें पढ़ी हमने। पहले सबसे पहले क्या पढ़ा, हाउ टू कैलकुलेट। तीन वेक्टर दिए गए, तीन वेक्टर के कोएफिशिएंट तीन रो में लिखेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी, साइक्लिक चेंज। जब साइकिल में चेंज करते हैं, अगर AB से आपके वेक्टर्स है उसको BCA भी लिख सकते हैं, फिर CAB भी लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद सिंगल इंटरचेंज, अगर सिंगल इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन आ जाता है। उसके बाद और क्या पढ़ा था, इंटरचेंज में डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज करते तो कोई डिफरेंस नहीं आता है। लास्ट उसके बाद फोर्थ वाला क्या पढ़ा था कि तीनों ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इज गोइंग टू बी जीरो। कब जीरो होगा, अगर तीनों में से कोई भी एक वेक्टर जीरो है, या फिर दो वेक्टर कोलिनियर या फिर पैरेलल है, या फिर तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। और उसके बाद ये दो एप्लीकेशंस, एक तो हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या पैरेलल पाइप बोल सकते हो आप, इज नथिंग बट द बॉक्स प्रोडक्ट करोगे तीन वेक्टर्स का तो आपका आ जाएगा। और यहाँ पे भी सेम बॉक्स प्रोडक्ट का 1/6 पार्ट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। So the question number 1 we are going to solve this 5.5 exercise. इसका question number 1 है आपका, that is find the vector a bar dot b bar cross c bar is nothing but the box product। आपको क्या पूछा मैंने कि बॉक्स प्रोडक्ट निकालिए if three vectors are given to you। तीन वेक्टर्स क्या दिया हुआ, a bar is nothing but equals to, इसका a bar लिख लेते हैं, a1 is nothing but a bar equals to 3i cap minus j cap plus 4k cap। उसके बाद b बार दिया हुआ है आपको, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, एंड c बार क्या दिया हुआ है, माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये तीन वेक्टर्स आपको गिवन है एंड आपको बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है। तो वी नो द बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इस ऑर्डर पहले पढ़ा हुआ है ना, डिटरमिनेंट में क्या लेंगे कि कोएफिशिएंट्स लेंगे, राइट। ओके अरविंद टेल मी क्या करेंगे बेटा अभी, 1 4 आ जाओ, 3 - 1 एंड 4 ये फर्स्ट रो में आएंगे, मतलब एक पहले एक के कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 3 है, -1 है, यहाँ पे 4 है। ओके सेकंड इसमें क्या आएगा, 2 3 एंड -1, 2 3 एंड -1, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, -5 2 एंड 3। वी नो हाउ टू सॉल्व दिस। पहले रो के लिए एलिमेंट लेंगे, उनका रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, बचेंगे 4 एलिमेंट, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इट इज गोइंग टू बी हाउ इट इज गोइंग टू बी 3 जैसे कि वैसे, फिर 3 अगर 3 का कॉलम छोड़ दो, 3 का रो छोड़ दो, 3 * 3 कितना होता है बेटा 9, फिर माइनस का साइन, 2 * -1 दैट इज -2 यहां से आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस रहेगा तो आएगा 9 + 2, ठीक है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, हमेशा माइनस का साइन लेते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 के बाद इस -1 का कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, बचिए आपके पास 2 - 1 -5 3, तो 2 * 3 कितना होता है 6। उसके बाद -5 * -1 दैट इज +5, बेसिकली यहाँ पे आपका कितना आएगा +5, एंड लास्ट में क्या आएगा +4 के लिए क्या, +4 का कॉलम छोड़ दो, +4 का रो छोड़ दो, तो बचिए आपके पास ये 4 है, 2 * 2 कितना होता है 4। उसके बाद माइनस का साइन आएगा, कितना आएगा ये -5 * 3 दैट इज -15, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये +15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी 3 * 11 दैट इज
33 प्लस ये कितना आएगा, यहाँ से 1 बचेगा, 1 into 1 दैट इज 1, और यहाँ से 19 into 4 दैट इज कितना हो जाएगा 76 प्लस ये 77 हो जाएगा, 77 प्लस 3 80, 80 प्लस 30 दैट इज 110। अच्छा ये हमने निकाला क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला, ठीक है। हमें कुछ वॉल्यूम निकालने नहीं बोला है, तो यहाँ पे लिख देंगे यूनिट, ठीक है। हमें पता नहीं कौन सा यूनिट है, बट यहाँ पे क्या यूनिट लिखना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट योर बॉक्स प्रोडक्ट। उन्होंने क्या पूछा था आपको, दे आस्क्ड यू a बार डॉट b बार क्रॉस c बार, दोनों एक ही चीज हुई थी, राइट। तो ब्रैकेट कर दो, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। एनी डाउट टू एनीवन? नहीं, चलो वीडियो बंद करते हैं फिर। Okay, let's move on to the second question. That is, if the vectors are 3 I cap plus 5 j cap is the first vector. Second vector is 4 I cap plus 2 j cap minus 3 k cap. And third vector is the 3 I cap plus j cap plus 4 k cap. Are nothing but the 3 co-terminal edges of parallel pipe. तो मैं parallel pipe निकालना पड़ेगा पहले। Parallel pipe is nothing but the cuboid, right? एक cuboid निकाल लेते हैं। Let's say this is the cuboid. थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा हुआ था कि कोटर्मिनल एजेस क्या होता है। कोटर्मिनल एजेस नथिंग बट एक कोई भी वर्टेक्स रहेगा उससे निकलने वाले तीन एजेस। तो लेट्स से इसको a बार लिखते हैं, इसको b बार एंड c बार, उसी ऑर्डर में हमारे पास जो है वो लिख लेते हैं। तो लेट a बार इक्वल्स नथिंग बट द फर्स्ट वेक्टर, राइट। द फर्स्ट वेक्टर इज 3 i cap प्लस 5 k cap, बेटा यस। b बार इज नथिंग बट इक्वल टू सेकंड वेक्टर दैट इज 4 i cap plus 2 j cap minus 3 k cap, and last c bar is nothing but 3 I cap plus j cap plus 4 k cap। हमें क्या पूछा है, इसका वॉल्यूम पूछा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इसका वॉल्यूम इज नथिंग बट व्हाट, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a बार b बार एंड c बार। अगर कोटर्मिनल पे एजेस आपके a बार b बार c बार, तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर। ये क्यूबॉइड मतलब क्या, अपने डस्टर का शेप पकड़ लो, उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम मतलब क्या, उसमें कितनी चीजें, कितनी अगर कोई चीज मटेरियल में ऐड करना तो कितना आ सकता है, ठीक है, दैट पर्टिकुलर। तो वही निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप इज नथिंग बट बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a बार b बार एंड c बार। और आपको पता है a बार b बार c बार का बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। इन तीनों वेक्टर्स का क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इनके कोएफिशिएंट रो में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। 3 i cap, तो पहला i cap का कोएफिशिएंट है, फिर यहाँ पे j cap नहीं है, j cap नहीं है मतलब उसका कोएफिशिएंट कितना आएगा 0, और k cap का कोएफिशिएंट कितना है 5। इसके बाद सेकंड वेक्टर इज 4 2 एंड -3, एंड थर्ड वेक्टर के 3 1 एंड 4 आर द कोएफिशिएंट्स। बस इसको सॉल्व करना है, इसको मिटा देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय का कॉलम और रो छोड़ दो, तो 2 into 4 दैट इज 8, फिर माइनस का साइन, -3 into 1 दैट इज -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा +3। सेकंड को माइनस का साइन देंगे तो -0, तो 0 का कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे, तो बचे 4 एलिमेंट 4 -3 3 4, 4 into 4 इज नथिंग बट 16, एंड 3 into माइनस के माइनस नहीं, तो यहाँ पे माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड लास्ट में आएगा +5 के साथ क्या आएगा, 5 का कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, तो 4 into 1 दैट इज 4, एंड ये आएगा -6, तो 4 -6। तो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी, ये आएगा 11 3 जा होता है 33, एंड ये यहाँ पे 0 है, तो ये कितना भी है कंप्लीट इट इज गोइंग टू बी 0। क्या आएगा -2 -2 5 दैट इज -10, तो बेसिकली 33 -10 इज नथिंग बट द 23 हमारा वॉल्यूम आ गया, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, cubic image, right? This is the complete solution for this particular question. Okay, let's move on to the last question for this video. This is the question number 3 from the exercise 5.3. Exercise 5.3 का थर्ड एग्जांपल है। इसके आगे एग्जांपल आने वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। So let's understand this particular question. बोलता है कि if the vectors 3 i cap plus 4 j cap minus 2 k cap, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है i cap plus 2 k cap, एंड तीसरा वेक्टर आपका i cap minus 3 j cap आर द कोप्लानर। ये तीनों के तीनों वेक्टर्स आर द कोप्लानर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हमें इनके वेक्टर्स के नाम नहीं दिए हुए हैं, तो लेट
पहले वेक्टर को a बार से डिनोट करते हैं। a बार इज नथिंग बट 3i cap प्लस 4j cap माइनस 2k cap। उसके बाद सेकंड वेक्टर को b बार से डिनोट करते हैं। सेकंड वेक्टर दिया हुआ है हमारा i cap प्लस j cap की टर्म मीन डायरेक्टली 2k cap एंड लास्ट वेक्टर इज नथिंग बट c वेक्टर जो दिया हुआ है i cap माइनस p j cap और k cap की टर्म यहां पे नहीं। बोला कि ये तीनों वेक्टर्स के कोप्लेनर है। कोप्लेनर होने का मतलब क्या होगा? कोप्लेनर होने का लेट्स से एक प्लेन है तो ये तीनों के तीनों वेक्टर्स इसी प्लेन पे होंगे। जैसे लाइक सपोज ये प्लेन है तो कोई ऐसे वेक्टर होगा, ये कोई ऐसे वेक्टर तो ऐसे वेक्टर होगा, बट ये प्लेन में होंगे। ऐसे नहीं होगा कि दो लेट्स से ये दो वेक्टर्स ऐसे है और ये तीसरा वेक्टर ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में रहेंगे। ठीक है, इन सच ए केस हमने क्या पढ़ा था, एक फोर्थ नंबर का जो प्रॉपर्टी पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि अगर तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर रहेंगे तो हमारा बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो लिखिए इफ a बार b बार एंड c बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स देन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a बार b बार एंड c बार इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0। ये क्या है? 0 आता है। और हमें पता है बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालना है। बॉक्स प्रोडक्ट में तीन वेक्टर्स है तो तीन वेक्टर्स को के जो अलजेब्रिक कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ये किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। तो इसकी कोएफिशिएंट क्या है? -3 4 एंड -2। i का कोएफिशिएंट -3 है, j का 4 एंड k का -2 लिखिए। तो यहां पे देखिए i का कोएफिशिएंट 1 है बट j है क्या पे? j नहीं है। j का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा और k का कोएफिशिएंट 2। लास्ट वाले इसमें देखिए ये i है, i का कोएफिशिएंट 1 है, j का कोएफिशिएंट -3 है और k की टर्म नहीं होगा, k का कोएफिशिएंट कितना होगा? 0। यू नो हाउ टू सॉल्व दिस ना? तो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। यहां से आ जाएगा -3 पकड़िए, -3 इनटू 3 का रो छोड़ देंगे, 3 का कॉलम छोड़ देंगे तो 0 इनटू 0 इज गोइंग टू बी 0। फिर माइनस का साइन -p इनटू 2 दैट इज -2p। -2p यहां पे माइनस है तो माइनस में प्लस लगा प्लस 2p हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का करना है सेकंड टर्म दैट इज 4। 4 के बाद क्या करेंगे? 4 का कॉलम छोड़ देंगे, 4 की रो छोड़ देंगे तो 1 इनटू 0 दैट इज 0 माइनस 1 into 2 that is 2। लास्ट में क्या आएगा? यहाँ पे माइनस है तो -2 आएगा। ठीक है, और फिर -2 के मल्टीपल में क्या आएगा? -2 का कॉलम और -2 के रो छोड़ देंगे तो 1 into -p that is -p and 1 into 0 that is 0 -0। चलो मैं इसको ना अभी ये जो भी आया ये किसके बराबर होना चाहिए आपका? ये होना चाहिए 0 के बराबर। ठीक है, ये जो भी आया हम स्टार्टिंग का है इसको यहाँ पे इस ब्लॉक में सॉल्व करेंगे। आपको मैं वेरिएबल p की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से क्या हो जाएगा? -3 into 2p है ना, यहाँ से 2p बचेगा इनटू -3 दैट इज -6p। उसके बाद यहाँ से -2 है और 0 -2 मतलब -2 हो जाएगा, -2 into -2 दैट इज -8 और यहाँ से -p बचेगा, -p into -2 दैट इज +2 इक्वल्स टू 0। अभी p वाली टर्म से एक साइड में कांस्टेंट टर्म एक साइड में तो -8 में कांस्टेंट टर्म तो राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो इधर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? -6p + 2p दैट इज -4p आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं गलत हुआ है, सॉरी। हाँ, ये देखिए 4 -4 into -2 +8 आ जाएगा और +8 हो जाएगा -8 हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे -8 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो p = कितना आएगा? 8/4 तो p = 2। यही हमें पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। तो इस तरीके से हमने तीन वेक्टर्स दिए थे। तीन वेक्टर्स अगर कोप्लेनर होते हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आता है? या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है। वही प्रॉपर्टी यूज करके हमने a के कोएफिशिएंट, b के कोएफिशिएंट, c के कोएफिशिएंट लिख लिए और उन कोएफिशिएंट को सॉल्व करके डिटरमिनेंट सॉल्व करके मैं p = अननोन तो अननोन की वैल्यू सॉल्व आउट कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां तक कंसेप्ट डिस्कस किया है कि व्हाट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसकी चार प्रॉपर्टी डिस्कस की है, उसके दो ऑब्लिगेशन डिस्कस किए एंड बेस्ड ऑन दैट 5.3 एग्जामिनेशन से तीन प्रॉब्लम डिस्कस हो गए हमारे। इसके बाद के प्रॉब्लम नंबर 4, 5, 6 एंड 7 आर बेस्ड ऑन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखिए आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो आपके साथ 12th में होंगे, राइट। उन्हें भी इस वीडियो की मुझे लगता है कि बहुत जरूरत होगी तो उनको शेयर कीजिए एंड बहुत अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
एंड इफ यू कैन सब्सक्राइब इट क्योंकि आने वाले वीडियोज भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसके बाद हम लोग मैं सारे के सारे 12th के वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। अभी